नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है अमृत राय जी के द्वारा लिखी कहानी हम रखैल। मानो अपनी अनहोनी मदिरता से चौंका देने वाले किसी सपने को देखकर ठिठक गया हूँ। अभी अपने गांव के फाग से लौट कर आया हूँ। रंग अबीर गुलाल कीचड़ और मिला हूँ रजेसरी से जो नारी है, और महेसरी से जो नर है, और नंदेसरी से जो रखेल है। यानी नारी नहीं, नर नहीं, दोनों के बीच का एक अधकचरा समझौता। रजेसरी, महेसरी, नंदेसरी और मैं। हमारे गांव का पुराना कायदा है कि कुछ खास त्योहारों पर आसपास के जिले तहसील के जो लोग आ सकते हैं, आते हैं। रजेसरी जो कैशोरे से उछलकर सीधे मातृत्व में जा ढेर हो गई है, जिसे खुद अभी आंचल की ओट चाहिए, और जो अपने पति के घने बाल वाले सीने में मुंह धसाने के बजाय माँ के वक्ष में लग जाना चाहती है। ऐसी रजेसरी 7 बरस उसकी शादी को हुए हैं। अब वह 21 की है, कुछ माह कम। महेसरी जो पेशकार होने की आकांक्षा के झूले में बचपन से अपने को झुलाता रहा है, अब तक पहले टुकड़े चश्मे और सरकंडे की कलम से, अब तेल में चिप चिप जूते और चीकट कमीज से। पर व्यक्ति बदला नहीं है, वैसा ही है। अपने शिखर से 4 हाथ दूर मुख्तार का मुहर्रिर है। पेशे से लगा हुआ है, शहर में रहता है, वहाँ के कायदे कानून का जानकार है, गांव वालों का राजा है। चाहे तो उन्हें सलाह दे सकता है या अपनी नफरत से पीस सकता है। और नंदेसरी जो रखेल है, यानी उसका व्यक्तित्व उसके पास कहाँ, शरीर है। और जब केवल शरीर है तो रखेल का शरीर उघाड़ना कापुरुषता है। नारी का शरीर तो उघाड़ा भी जा सकता है, यहाँ तक कि मोह के साथ, पर रखेल का नहीं। मुझे डर है विकृति के सांचे में पीसे जाते हुए उसके अंगों पर मेरी आंख से कहीं लोहू न टपक जाए। वह काठ भी तो नहीं है, नहीं तो कुर्सी मेज की तरह उसकी भी रूपरेखा शौक से दे सकता था। वह तो मूर्त चित्कार है, पर देखो तो, काठ गहर ठगसी, भावहीन बेबसी की बेबस दलील। ये है हम सब, आसपास के 4-6 जिलों में झरबेरियों की तरह छिटके हुए। 2 दिन को राग रंग मनाने के साथ आ रहे हैं। कितना गाया रसिया गाने, नवेली भौजाई मनमोह लियोरी। कितना रंग उछाला, काला पीला गुलाबी बैंगनी टेसू और कुछ बेरंग के रंग। बड़ा रस लिया। मुझे खुशी तो हो रही है कि मन का सौदा करना भूला नहीं हूँ। अपने को दिया, दूसरे से लिया स्नेह। मानो कहीं एक ऐसे अनजाने टापू पर जहां सभी अमित्र हों, आधे दर्जन आदमियों का एक गुच्छा एक दूसरे में समा जाने को आतुर हो। हम में से कोई अभी दादी का भूत वाली कहानियों को नहीं भूला है, जबकि बचपन में हम भूतों से डरकर अपनी भाभीियों और बड़ी ब्याहता बहनों, बालेपन में ही श्वेत वैधव्य को ढो ले चलने वाली फूफियों से लिपटकर भूत को ललकार देना चाहते थे, उसे ताल ठोक कर चुनौती देना चाहते थे। भावनाओं का वो शलक भार अभी भूला नहीं है, जिसे समझने का अवकाश आज मिला है। अब जीवन की चौहद्दी पर निकम्मे पन्ने संगीने गाड़ दी हैं। उन कहानियों के भूत तो बड़ी कसरत से आज भी यथार्थ में मिलते ही रहते हैं। बड़े बड़े खपरे जैसे दांत वाले, माथे पर मेढ़े की तरह सींग वाले, आदमी के खोपड़े के तसले लिए हुए, नए जर्मन सिल्वर की कटोरियों जैसी चमकती डब्बे जैसे आंख वाले डरावने भूत। पर अब वे व्यक्ति तो कल्पना से बाहर भी जा पड़े हैं, जिनके बुत हम इन भूतों को ललकारें। कुछ यही कमी पूरी करने को हम सब बचपन के साथी कुछ दिन साथ रह लेना चाहते हैं। और परसों रात होलिका जली थी। लकड़ी के कुंदे अब भी सुलग रहे हैं, धुआं दे रहे हैं, भक्तों को राख दे रहे हैं। अब भी, यानी जब हम सभी रजसेरी, महेसरी, नंदेसरी, मैं दूसरी दूसरी सवारियों पर 4 दिशाओं को तंबू खेमा उखाड़कर चले जा रहे हैं, भूतरों से पैतरेबाजी करने। और नंदेसरी के लिए पालकी खड़ी है, और 2 कहार जो बेशर्मी के साथ की कमी को पूरी करते हैं। और नंदेसरी क्या कहे, उसके पास छिपाए क्या, ओट कहाँ, अनमनी वह जो मुंह में जैसे राख लेकर पालकी में उठंग कर बैठ गई। महेसरी भी चला गया, रजेसरी भी अपने पति का इंतजार कर रही है। 1 साल बड़ी जल्दी से बीत गया है।
मैं अब की काफी जल्दी से गांव पहुंच गया हूँ। देखता हूँ जैसे एक लौकी लेकर कोई उसमें बबूल का कांटा बार बार गोदे और उसे चलनी कर दे। ऐसा लगता है आने के साथ ही कुछ खबरें मिलती हैं। भूतरों से पैतरेबाजी करने जो गए हैं उनके नाम भी तो दर्ज हैं। सुना राजेश्वरी का शौहर मर गया। मर गया, अच्छा हुआ। उसमें क्या? पर जिसमें उसका मरना आखिर इसका वह जन्म जुग्गी इंतजाम कर गया है। मरने के पहले न जाने किस गोलमाल से उसके दो बच्चे छीनकर उसकी ननद की हिफाजत में रख दिए गए हैं और बाट बकरे में राजेश्वरी के हिस्से उसकी सबसे छोटी दूध पीती पियरिया पड़ी है। जायदाद का कोई हिस्सा भी वह राजेश्वरी के लिए छोड़कर नहीं जा सका है, क्योंकि उसको शुमार हो गया है कि राजेश्वरी और उसके देवर में कोई बात है। देखा, वो चली आ रही है सफेद, पूछा राजेश्वरी, और शब्द मुंह में बन ही ना सके, जरूरत भी ना थी। सुना नंदेश्वरी को उसके मालिक ने ठोकर मारकर निकाल दिया है क्योंकि उसे गर्भ रह गया। वो रखेल कैसी जो इसका इंतजाम भी ना कर सके। देखा, नंदेश्वरी अपनी 3-4 माह की कमजोर लड़की लेकर चली आ रही है। कुछ तो बात करनी ही थी। उसके हाथ में पिटारी देखकर पूछा, क्यों नंदी, उसमें क्या है? नंदी ने लापरवाही से कहा, बिंदी टिकुली मिस्सी, खोला तो पीपल के गोदे। नंदी बोली, अब वो इसी में रहता है, कहकर हंस पड़ी। व्यथा का समुंदर जैसे पछाड़ खाकर गिर पड़ा। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाता है। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।